नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन अरब सागर में, दूसरा मन्नान की खाड़ी में, तीसरा बांग्लादेश पर और चौथा अरुणाचल प्रदेश पर बना हुआ है। इसके अलावा अंडमान सागर में बना हुआ सर्कुलेशन अब और भी सक्रिय होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 नवंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और शक्ति। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर, कोरिया, बस्तर और कोंडागांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कबीरधाम, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 26 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में
कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 27 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, कोरिया, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जसपुर, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, धमतरी, महासमुंद, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 11 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, बालोद, धमतरी और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कोरिया, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 29 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, बालोद, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, कोरबा और कोरिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, शक्ति और कांकेर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, गरियाबंद और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।